आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पूर्णांकों में भाग की संक्रिया को समझाएंगे। आप जानते हैं भाग कैसे दिया जाता है, जिसमें इस तरफ आपके जो भी सवाल हैं उसके ठीक बाएं तरफ आपका भाजक होता है, बीच में भाज्य होता है और भाज्य के दाईं तरफ भागफल होता है। यानी भाज्य में भाजक से भाग देते हैं और भागफल मिलता है, और जो बचकर निकलता है वो शेष फल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बताइए, आपने भाग तो दिया ही होगा, ठीक है, इससे पहले भी, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाती हूँ कि भाग संक्रिया का सच क्या है, तथ्य क्या है। ठीक है, आप गुणा के सवाल को देखिए। जैसे 5 गुणा 7 तो 35 आया, और -6 गुणा 3 तो -18 आया, क्योंकि 6 3 18 और 1 ऋणात्मक है। तो आपको ये भी पता है कि पूर्णांकों में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसलिए हमने 2 उदाहरण लिए। अगर हम इन दोनों उदाहरणों को देखें तो हम क्या पाएंगे, देखिए कि ये 5 और 7 का गुणा करके 35 आ रहा है, लेकिन अगर हम 35 में इसके एक हिस्से 7 से भाग देते हैं तो दूसरा हिस्सा 5 निकल के आता है। और दूसरी बार जब हम 35 में इसके पहले हिस्से 5 से भाग देते हैं तो दूसरा हिस्सा 7 निकल के आता है। दूसरे उदाहरण में भी देखिए, -6 और 3 दो संख्याओं का गुणन है। तो भागफल से क्या संबंध निकल रहा है कि भागफल में गुणा करने वाली पहली संख्या से जब भाग देते हैं तो दूसरी संख्या निकल के आती है, और जब भागफल में हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो पहली संख्या निकल करके आती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ये गुणन के हिसाब से जो गुणनफल है उसको देखते हुए भाग संक्रिया के 2 स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। यदि भाज्य और भाजक समान चिन्हों के हों, जैसा कि ये देखिए, भाजक और भाज्य समान चिन्ह है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो भागफल हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के माइनस और ये माइनस कट जाएंगे। ठीक है, और भागफल हमारा धनात्मक आएगा। अब जैसे 20 में हम 4 से भाग दे रहे हैं, ये तो धनात्मक है, यहाँ कोई भी ऋण नहीं है, तो ये तो धनात्मक आ रहा है, 4 पंजे 20। अब इसमें देखिए, इसमें पहली संख्या भी ऋणात्मक है और दूसरी भी ऋणात्मक है, तो दोनों कट जा रही है, क्योंकि भाजक और भाज्य, ये भाज्य है ये भाजक है। ऐसे लिखने में भाजक यहाँ होता है, लेकिन जब सवालों में दाहिनी तरफ भाजक होता है और पहली संख्या भाज्य होती है, तो ये दोनों ऋणात्मक है, तो कट जाने से धनात्मक मिला। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्हों के हों, यानी कि एक ऋण में और एक धन में हो, तब क्या होता है, तो जब ऋण और धन में होते हैं तो ऋण क्योंकि कैंसिल नहीं हो पाता है, तो हम निशान भागफल में लगाते हैं। जैसे गुणा में लगाते थे वैसे हम भाग में भी लगाएंगे। जैसे देखिए, 4 से अगर -8 में भाग दे रहे हैं तो ये माइनस पहले भागफल में लगाएंगे, तब भाग देंगे। और अगर भाज्य में नहीं है और भाजक में है तो सबसे पहले भाजक के माइनस को भागफल में उठाकर ले आएंगे और तब भाग देंगे। तो ये आप 2 कंडीशन को याद रखेंगे तो भाग की क्रिया में पूर्णांकों में आपकी कोई गलती नहीं होगी, ना माइनस के निशान की और ना प्लस की। ठीक है बच्चों।